गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने हिंदी के गद्य खंड से पाठ 4 पढ़ेंगे, भाषा और आधुनिकता, जिसके लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। तो आइए पहले उनका जीवन परिचय देख लेते हैं। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा संस्कृत व तेलुगु में एवं उच्च शिक्षा हिंदी भाषा में हुई। श्रेष्ठ विचारक, समालोचक एवं उत्कृष्ट निबंधकार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लगभग 30 वर्षों तक आंध्र विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। इन्होंने हिंदी और तेलुगु साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन पर पर्याप्त काम किया। 30 मार्च 2005 में इनका स्वर्गवास हो गया। इनकी साहित्यिक सेवाएं देखते हैं। श्रेष्ठ विचारक, सजग समालोचक, सशक्त निबंधकार, हिंदी और दक्षिण भाषाओं में मैत्री भाव के लिए प्रयत्नशील, मानवतावादी दृष्टिकोण के पक्षपाती प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का व्यक्तित्व और कृतित्व अत्यंत प्रभावशाली है। ये हिंदी के प्रकांड पंडित हैं। आंध्र विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग में हिंदी और तेलुगु साहित्य के विविध प्रश्नों पर इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन और शोधकार किए हैं। और हिंदी भाषी प्रदेश के निवासी होते हुए भी प्रोफेसर सुंदर रेड्डी का हिंदी भाषा पर अच्छा अधिकार था। इन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के प्रचार व प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कृतियां देख लेते हैं। अब तक प्रोफेसर रेड्डी के 8 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। इनकी जिन रचनाओं से साहित्य संसार परिचित है, उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: साहित्य और समाज, मेरे विचार, हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, वैचारिकी, शोध और बोध, वेलुगु वारुल जो तेलुगु में लिखा है, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया के संपादित अंग्रेजी ग्रंथ। इनके अतिरिक्त हिंदी, तेलुगु तथा अंग्रेजी पत्र पत्रिकाओं में इनके अनेक निबंध प्रकाशित हुए हैं। इनके प्रत्येक निबंध में इनका मानवतावादी दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। अब इनकी भाषा शैली देख लेते हैं। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की भाषा शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित तथा साहित्यिक खड़ी बोली है, जिसमें सरलता, स्पष्टता और सहजता का गुण विद्यमान है। इन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ उर्दू, फारसी तथा अंग्रेजी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरों तथा लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया है। इन्होंने प्रायः विचारात्मक, समीक्षात्मक, सूत्रात्मक, प्रश्नात्मक आदि शैलियों का भी प्रयोग अपने साहित्य में किया है। अब हिंदी साहित्य में स्थान देखिए। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हिंदी साहित्य जगत के उच्च कोटि के विचारक, समालोचक एवं निबंधकार हैं। इनकी रचनाओं में विचारों की परिपक्वता, तथ्यों की सटीकता, सटीक व्याख्या एवं विषय संबंधी स्पष्टता दिखाई देती है। इसमें संदेह नहीं है कि अहिंदी भाषी क्षेत्र से होते हुए भी इन्होंने हिंदी भाषा के प्रति अपनी जिस निष्ठा व अटूट साधना का परिचय दिया है, वह अत्यंत प्रेरणास्पद है। अपनी सशक्त लेखनी से इन्होंने हिंदी साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान बनाया है। अब इनके द्वारा रचित जो पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक में है, भाषा और आधुनिकता, आइए उसके बारे में देख लेते हैं। भाषा और आधुनिकता निबंध प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित एक विचार प्रधान निबंध है। इस निबंध में लेखक ने भाषा और आधुनिकता पर आधुनिकता वैज्ञानिक है ऐसी दृष्टि से यहाँ पर विचार किया है। साथ ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करने वाले व्यवहारिक कुछ सुझाव भी दिए हैं। इस पाठ को समझाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, जिनके अंतर्गत मैंने ये पाठ को आपको बताया है, तो देख लेते हैं। पहला है, भाषा परिवर्तनशील है। लेखक कहता है कि भाषा में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। भाषा परिवर्तनशील होती है। परिवर्तनशील होने का अभिप्राय यह है कि भाषा में नए भाव, नए शब्द, नए मुहावरे एवं लोकोक्तियां, नई शैलियां निरंतर आती रहती हैं।
यह परिवर्तनशीलता ही मानव में नवीनता का संचार करती है। जहां नवीनता है वही सुंदरता है। भाषा समृद्ध तभी होती है जब उसमें नवीनता और आधुनिकता का पर्याप्त समावेश हो। कूपमंडूकता भाषा के लिए विनाशकारी है। भाषा जिस दिन स्थिर हो गई उस दिन उसमें क्षय आरंभ हो जाएगा। वह नए विचारों एवं भावनाओं को वहन करने में असमर्थ होने लगेगी, अंततः नष्ट हो जाएगी। तो इस तरह से दिखा यहाँ पर आपको कि किस तरह से उन्होंने बताया कि भाषा में परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। अब अगला पॉइंट है संस्कृति का अभिन्न अंग। लेखक का मानना है कि भाषा संस्कृति का अभिन्न अंग है। संस्कृति का संबंध परंपरा से होने पर भी वह गतिशील एवं परिवर्तनशील होती है। उसकी गति का संबंध विज्ञान की प्रगति से भी है। नित्य होने वाले नए नए वैज्ञानिक आविष्कार अंततः संस्कृति को प्रभावित ही नहीं करते बल्कि उसे परिवर्तित भी करते हैं। इन वैज्ञानिक आविष्कारों के फलस्वरूप जो नई सांस्कृतिक हलचल उत्पन्न होती है उसे शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा में परिवर्तन आवश्यक हो जाता है, क्योंकि भाषा का परंपरागत प्रयोग उसे अभिव्यक्त करने में पर्याप्त सक्षम नहीं होता है। अब आपका अगला पॉइंट है भाषा में परिवर्तन कैसे संभव है। तो लेखक का मानना है कि भाषा को युगानुकूल बनाने के लिए किसी व्यक्ति विशेष या समूह का प्रयत्न होना चाहिए। हालांकि भाषा की गति स्वाभाविक होने के कारण वह किसी प्रयत्न विशेष की अपेक्षा नहीं रखती, लेकिन प्रयोग विशेष के कारण परिवर्तन की गति तीव्र हो जाती है। अगला पॉइंट है इसमें भाषा की इकाई शब्द। लेखक स्पष्ट कहता है कि भाषा की साधारण इकाई शब्द है। शब्द के अभाव में भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है। भाषा शब्दों के स्तर पर विकास करती है। हम दैनिक व्यवहार में अनेक नए शब्दों का प्रयोग करते हैं जो अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं के होते हैं। साहित्य में यदि इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उन्हें भाषा की मूल प्रकृति के अनुरूप साहित्यिक शुद्धता प्रदान करनी पड़ती है। भाषा के नवीनीकरण या शुद्धिकरण का आशय यह नहीं है कि हम दूसरी भाषा से आए प्रत्येक शब्द में परिवर्तन करने का प्रयास करें। यदि कोई विदेशी भाषा का शब्द अपने भाव संप्रेषण करने में सक्षम है तो उसमें परिवर्तन करने का प्रयास करना उचित नहीं है। अब अगला पॉइंट आपका है भाषा का मुख्य कार्य सुस्पष्ट अभिव्यक्ति। ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। लेखक ने भाषा में नवीनता को आवश्यक माना है, परंतु साथ ही स्पष्ट किया है कि भाषा का मुख्य कार्य सुस्पष्ट अभिव्यक्ति है। इसलिए नवीनीकरण का कार्य करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाषा की अभिव्यक्ति बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। पहले जो एक पॉइंट था कि भाषा में परिवर्तन होना चाहिए, ये कुछ उसी से संबंधित है कि परिवर्तन तो कीजिए लेकिन अभिव्यक्ति स्पष्ट होनी चाहिए। अगला है भाषा की व्यवहारिकता तथा उसका प्राण तत्व। भाषा का नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों या आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी रहे तो भाषा गतिशील नहीं हो पाती। इसका सीधा संबंध जनता से एवं जनता द्वारा किए जाने वाले प्रयोग से है। जो भाषा जितनी अधिक जनता द्वारा स्वीकार एवं परिवर्तित की जाती है वह उतनी ही अधिक जीवंत एवं चिरस्थायी होती है। साथ ही साथ भाषा में आधुनिकता एवं युग के प्रति अनुकूलता भी तभी आ पाती है। भाषा की आधुनिकता के लिए अथवा भाषा को आधुनिक बनाने के लिए नवीन शब्दों, नवीन मुहावरों एवं नवीन रीतियों के प्रयोगों से युक्त भाषा को व्यवहारिक बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए। भाषा की जो व्यवहारिकता है भाषा की व्यवहारिकता ही उसका प्राण तत्व है। इस तरह से हम अपनी भाषा को अपनी जीवन की सभी आवश्यकताओं के लिए जब प्रयोग कर सकेंगे तब भाषा में अपने आप आधुनिकता आ जाएगी। तो देखिए हमने इन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के अंतर्गत इस पाठ को समझने की कोशिश की जो कि हमारा पाठ था भाषा और आधुनिकता और इसके लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी थे।
तो आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसे घर पर फिर से पढ़ेंगे और दोहराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।